ने सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले पर भी मंजूरी दी थी। भारत लंबे समय से राणा को सौंपने की मांग जो है वो कर रहा था, जिससे अब न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये मुलाकात जो है काफी खास रही। मुलाकात में 7 वचन देखिए आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप ने माना है कि मोदी एक महान नेता है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद करता था, मोदी एक महान नेता हैं। देखिए उन्होंने यह भी कहा, माना ट्रंप ने कि मोदी अच्छा काम करते हैं। और क्या कहा मोदी ने, लगातार देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। मोदी ने यह भी कहा कि मैं मोदी को याद करता था। ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी को याद करता था और मैं ये मानता हूं कि मोदी जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं, वो भारत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारी दोस्ती जो है इस तरह ही आगे बढ़ेगी, हम गहरे दोस्त हैं। यह कहते हुए ट्रंप नजर आए। और ट्रंप ने यह भी कहा कि मोदी जो है मेरे लिए काफी खास हैं और ये दोस्ती जो है हम नहीं तोड़ेंगे, बल्कि हमारी दोस्ती जो है वो बढ़ती जाएगी। मैं और मोदी पुराने दोस्त हैं, ट्रंप ये भी कहते हुए नजर आए। तो देखिए अमेरिका में मोदी और ट्रंप की बेहतर और बेहतरीन केमिस्ट्री जो है वो देखने को मिली है। और देखिए आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि मोदी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, ये खुद ट्रंप ने माना है। कौन है तैमूर राणा? तो देखिए आपको जानकारी दे दे कि तैमूर राणा को लेकर भी सहमति जो है वो बन गई है। अमेरिका भारत भेजेगा। 26 से 11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड को इसने आर्थिक मदद की थी और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी कि ये भारत आए। तो अब इस मुलाकात के दौरान इस पर भी सहमति बन गई है। और देखिए कई बड़े फैसले जो है वो भी हुए हैं। हेडली ने मुंबई में रोकी थी। तो देखिए आपको यह भी जानकारी दे कि राणा जो है लंबे समय से इसे लेकर जो कार्रवाई है वो भी हो रही थी और भारत मांग कर रहा था, लेकिन अब इस मांग पर भी सहमति जो है बन गई है। तो ये दोस्ती और दोस्ती के साथ तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर सहमति जो है मोदी और ट्रंप के बीच में बनी है। और बांग्लादेश पर भी देखिए बात हुई, तो उसमें भी ट्रंप ने कहा कि इस विषय को मैं मोदी पर छोड़ता हूं, प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूं और मुझे यकीन है कि वो बेहतरीन फैसला लेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो ये दोस्ती जो है देखिए मजबूत हो रही है। वही ट्रंप ने और मोदी ने यह भी माना कि 2030 तक हम और बढ़िया काम करेंगे, हमारे रिश्ते जो है वो और बेहतरीन होंगे। तो इस तरह की भी तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई। और इसके बाद मोदी का जो ये दौरा रहा अमेरिका का 36 घंटे का रहा, लेकिन इस दौरान देखिए एक अलग ही तस्वीर जो है निकलकर सामने आई। जब पीएम पहुंचे तो उनका स्वागत भी किया गया, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। और भारत की देखिए एक बड़ी जीत भी हुई है। तैमूर राणा जो है वो भारत लाया जाएगा, इस पर आरोप भी है। और देखिए आपको यह भी जानकारी हम दे कि अब यह बात सामने आ रही है कि तैमूर राणा को भारत भेजने की तैयारी जो है वो भी की जा रही है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इस दोस्ती को लेकर चर्चा करेंगे। इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें जो है वो निकलकर सामने आई हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तमाम ऐसे विषय रहे, व्यापार, सुरक्षा, टैरिफ, तमाम ऐसे विषय पर खुलकर मोदी और ट्रंप की ये बातचीत जो है इस मुलाकात के दौरान हुई है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ वेद भूषण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली से। वेद जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। वेद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट करिए। जी जी, आप बोलिए। वेद जी, सबसे पहले तो ये 36 घंटे की जो मुलाकात ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही, इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बड़ी ऐतिहासिक मुलाकात रही है। जिस तरह से डेविड हेडली ने जो डिस्क्लोजर किए थे जब बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे, उसमें तो तमाम एक्सट्रेडिशन की प्रक्रियाएं चल रही थी, परंतु चूंकि बहुत लंबी प्रक्रियाएं होती हैं, अदालत का चक्कर और डिपार्टमेंट के बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं, परंतु अब मोदी जी की जो मुलाकात है, ये ऐतिहासिक मुलाकात है। इसमें तमाम रास्ते खुलने की उम्मीद हो गई है। एक तरह से माना जा रहा है कि तैमूर राणा का अब हिंदुस्तान में आना
बिल्कुल संभव है और उसके खिलाफ जो भी सबूत और ट्रायल होंगे, सारी प्रक्रियाएं होंगी। उसके अलावा बहुत सारे सिख टेररिस्ट ऐसे हैं जिनकी इंटरपोल से रिक्वायरमेंट है हिंदुस्तान में उनके खिलाफ जिस तरह से रिक्वायर्ड होनी है। गुरुपंथ पन्नू है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अमेरिका के अंदर छिपे हुए हैं। अब उनका इंडिया में लाकर उनका ट्रायल संभव हो पाएगा। आपने देखा कि पीछे 100 से ऊपर ऐसे हिंदुस्तानी नागरिक जिन्होंने हिंदुस्तान को शर्मसार किया, उन्होंने हिंदुस्तान का कानून तोड़ा, अमेरिका का कानून तोड़ा, इलीगल तरीके से एंट्री करी और तमाम ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे। और उनमें यहाँ तक था कि एक टेररिस्ट भी था जो जिसको उन्होंने डिपोर्ट किया है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में हैं और वहां पर छिप कर रह रहे हैं। और ये हमारे देश के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए शर्म की बात है कि इस तरह के लोग चोर बाजार से या ब्लैक के रास्ते से या दूसरे तरीके से दूसरे कंट्रीज के रास्ते से अमेरिका में एंटर कर जाते हैं और वहां पर तमाम तरह की एक्टिविटीज होती हैं। तो अब शायद उसके ऊपर चेक लगेगा, उसके ऊपर एक्शन होगा। हालांकि ये बहुत एक हंगामा मचाया जा रहा है कि जिस तरह से हथकड़ियां उनको लगा के लाया जाए। मैं सिमरन बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के कानून और हिंदुस्तान के कानून दोनों अलग अलग हैं। महिलाओं को हथकड़ी लगा दी जाती है, हमारे देश में ये अलाउड नहीं है। तो उन्होंने 2012 में एक कानून बनाया कि जब भी हम किसी को डिपोर्ट करेंगे उसको बाकायदा हैंडकपिंग लेकर ही दूसरे कंट्री में ले गया जाएगा, क्योंकि दौराने जो अपने हवाई यात्रा है इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं कि तोड़फोड़ कर देते हैं हवाई जहाज के अंदर, तो उनके अपने कानून है, उनकी अपनी टेरिटरी। लेकिन वेद जी, अगर हम ये भी देखें तो आप बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि इस पर जो है राजनीति भी लगातार चल रही है और कहा भी जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीयों को भेजा गया है वो सहा नहीं जा सकता, वो माना नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरह आप हथकड़ी लगाकर आपने भेजा है और इस पर भी सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है। लेकिन वेद जी, अब बात देखिए ये भी सामने आ रही है, जैसे कि आप अवैध प्रवासियों की भी आप बात कर रहे हैं, तो इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने भी कहा है कि अब इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और इस पर पूरी तरह से रोक भी लगाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को कहा जाता है डॉलर का उन्हें लालच दिया जाता है, फिर डंकी प्रक्रिया के तहत उन्हें भेजा जाता है, इस तरह का भी लालच जो है लोगों को दिया जाता है। उन्होंने कहा अब इस पर भी हम रोक लगा देंगे पूरी तरह से। लालच बुरी बला है। ये लोग आम आदमी नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच जाते हैं। साधारण करोड़ों रुपए खर्च करके जाते हैं। इनको पता है कि वो इलीगल काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जी, कोई चार्टर्ड प्लान या उनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की जा सकती। ठीक है, तमाम ह्यूमन राइट के तमाम एंगल पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, परंतु उनके कानून की भी हमें इज्जत करनी चाहिए कि उनके यहाँ कानून है कि किस तरह से डिपोर्टेशन किया जाए। हम अपने कानून अमेरिका पर इम्पोज नहीं कर सकते। इवन कुछ कंट्रीज के अंदर जो सऊदी अरब या ओमान है, जो डिपोर्ट होकर आए उनको जेल में डाल दिया गया है। ये तो हिंदुस्तान है कि वो लोग बाहर रह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो जो कानून इस देश का तोड़ रहे हैं, अमेरिका का कानून तोड़ रहे हैं, तो उनके लिए कोई सिंपैथी की गुंजाइश ना है, हमारे दिल के अंदर ना होनी चाहिए। जहां तक ह्यूमन राइट एक्शन की बात है, आपको याद होगा ट्रंप के ऊपर जब अटैक किया था, उन्होंने शूट स्टार्टर ने उसी टाइम उनको एनकाउंटर कर दिया था। वहां इस तरह का कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ था। यदि वो इस तरह का हिंदुस्तान में होता तो यहाँ तमाम सोशल मीडिया और लोग खड़े होते, बड़ा जाती हो रही है, उसका ट्रायल होना चाहिए, उसको गोली मार दी गई, जिस तरह से इंदिरा गांधी के मर्डर को गोली मार दी गई, पुलिस वालों पर सवाल पैदा किए गए। तो इस तरह की चीज नहीं होती। उनका अपना सिस्टम है, अपना कानून है, हमें उनके कानून की भी इज्जत करनी चाहिए। तमाम जो बातें हैं वो कानून के हिसाब से चलेंगी। कानून के परे जाकर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको समझना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें समझना चाहिए जो इस तरह की बातें करते हुए। जी, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ रोहित शर्मा जुड़े हुए हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। रोहित जी, ये मुलाकात जो है, देखिए कई तस्वीर और कई वादे जो है वो भी लेकर सामने आई। अब बिल्कुल मान लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी, कि 2030 तक हम और विकास करेंगे, हमारे रिश्ते जो है वो और मजबूत होंगे। फिलहाल इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? 2030 तक तो उन्होंने जी, ये कितना लंबा चलेगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि चाइना एक पावर है, इमर्जिंग पावर है, और चाइना फिगर भी कर रहा है दोनों के जॉइंट स्टेटमेंट में। चाइना एक ऐसी पोजीशन पे है जहां वो इंडिया के लिए भी खतरा है और अमेरिका के लिए भी खतरा है। साथ में साउथ चाइना सी में वो क्या कर रहा है, बाकी उसकी डेवलपमेंट जो है, वो 6th जनरेशन फाइटर आपको दिखा चुका, अभी तक अमेरिका नहीं दिखा पाया 6th जनरेशन फाइटर। तो ये दोनों कंट्रीज का जो ये गठजोड़ है, मैं बहुत लंबा चलता देखता हूँ। दूसरी चीज,
चाइना जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को प्रोजेक्ट कर रहा है, जिस तरीके से अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है, एक बड़ा खतरा है पूरी वर्ल्ड के लिए। तो ऐसे में अगर जो आज प्राइम मिनिस्टर ने बोला वहां पर के हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम पीस के साथ हैं। अब पीस कौन है? पीस कौन है? एक चीज तो बहुत क्लियर है कि न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, हम एक साइड पे होंगे, हम खुद एक साइड हैं। दूसरी चीज, पीस तो हर आदमी अपनी बता रहा है ना, पीस इज ए रिलेटिव टर्म, लेकिन ये बात कि न्यूट्रल नहीं है, दैट मीन्स कि हम अब एक प्लेयर हैं और हम एक बड़े प्लेयर हैं, और कहीं ये बात भी हो सकती थी। अभी तो ये आजकल तो ये भी लगी है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे भी इन्होंने बात की है कि भाई इसको हम कोई एक्शन ले सकते हैं, बताओ आप क्या रोको। एक हेस्टीली कॉल्ड मीटिंग थी क्या ये? नहीं, हेस्टीली कॉल्ड नहीं थी। पहले बातचीत हुई थी दोनों के बीच में, और दोनों के स्टाफ जो थे बात कर रहे थे। इनफैक्ट ट्रंप के जीतने के साथ ही ये मीटिंग शुरू हो गई थी। एक चीज और कि ट्रंप जिस तरीके का प्रोजेक्शन अभी हमें दे रहे हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे हैं गवर्नर, बोल रहे हैं ग्रीनलैंड मेरा है, बोल रहे हैं कि पनामा कैनाल को हम ले लेंगे। ये सारी चीजें जाकर के डोमिनेंस पे रुकती है कि डोमिनेंस करना चाहते हैं। जो भी कोई डीडॉलराइजेशन करने की कोशिश करेगा उसकी शामत नहीं, तो फ्लेक्सिंग विंग जिसे बोलते हैं ना, वो हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि एक नेतन्याहू, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी, वही और दो सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिका के पार्टनर, ये समझना पड़ेगा। तो ऐसे में हम देखते हैं कि ये पार्टनरशिप 20 साल और 50 साल भी चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अमित तिवारी का रुख करूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमित जी, जब ये मुलाकात हुई तो मागा और मीगा का जिक्र हुआ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इसकी भी जो खूब बात हुई, अब ये चर्चा का विषय भी हो गया है। तो क्या माने जो ये बात कही जा रही, इस मुलाकात के बाद वाकई ऐसा होगा? क्योंकि कहने को ये भी सामने आ रहा है कि एक तरफ जहां ट्रंप जो है दोस्ती करते हुए नजर आते हैं, वो कहते हैं मैं मोदी को याद करता हूं, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जिस तरह से अभी उनका रवैया निकलकर सामने आया, भारतीयों को जिस तरह उन्होंने भेजा, क्या वाकई विश्वास कर सकते हैं इस पर? देखिए सिमरन जी, जिस तरह से एक देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री एक देश के सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिलते हैं जी, तो आप ये समझिए कि जो मित्रता है पिछले कोलैबोरेशन की 2019-22 तक हमने देखी है, और जिस तरह से जो बाइडेन का हमने कार्यकाल देखा, भारत की तरफ उनका भी झुकाव बहुत नरम रहा है, बहुत सारी पॉलिसीज में उन्होंने भारत के लिए काम किया है। ट्रंप की बात करें तो जिस तरह से उनका दौरा रहा है भारत का, और जिस तरह से बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हुई हैं ट्रंप के कार्यकाल में, उनको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। उनका चाहे इंडिया का दौरा रहा हो, चाहे अमेरिका का हाउडी मोदी रहा हो, बहुत एक दूसरे में जो सामंजस्य दिखाई देती है, जो परस्पर संवाद है, वो बहुत खुल के दिखाई देता है आपको। उसके लिए कहीं कोई एक टिप्पणी हम नहीं कह सकते हैं कि उनका आपसी जो समन्वय है बहुत अच्छा है, और दुनिया में एक अलग मैसेज, एक अलग संदेश जाता है कि जब ये दो ताकतवर देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक चेयर पर बैठते हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की चेयर को वो पीछे खींचते हैं और उनको आगे आदर से बैठाते हैं, और जिस तरह वो साइन करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, उसके बाद वो पीछे एक शांत मुद्रा में खड़े रहते हैं, फिर वो साथ में कहते हैं और मेरे प्रिय दोस्त, जिस तरह अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति ट्रंप का, वो भी काबिले तारीफ है। सबसे बड़ी चीज इस पूरे दौरे में अगर आप देखें, बहुत छोटा सा दौरा रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक जहां पे बहुत सारी चीजों की नींव रखनी थी, उस नींव को रखने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं कामयाब रहे। जिस तरह से हमारे देश में भारत का, अगर आपने शेयर बाजार देखा होगा पिछले कुछ एक हफ्ते से, अगर एक सप्ताह का भी आपने देखा होगा, जिस तरह से नीचे धरातल की ओर दौड़ा, फिर एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं उस दौरे को दर्शाती है। दूसरा, लेकिन अमित जी, जिस तरह से शाहपुर राणा की हम बात कर रहे थे, शाहपुर राणा का प्रत्यर्पण, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तब आया, वहां की सरकार, जब ट्रंप की सरकार आ जाती तब वो निर्णय आता है, तो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में वो चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह से काबिल हमारे जो अफसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस तरह से वो कह रहे थे कि हर देश का अपना एक नियम कानून होता है और उसको पालन करने का उनको अधिकार है, और बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारी एक मित्रता संबंध रहे हैं,
अमेरिका के साथ। ठीक है, कुछ लोग हैं हमारे यहाँ बैठे हुए हैं जो हमारे युवाओं को भड़काते हैं और इस तरह से उनको जो है कहीं न कहीं गुमराह करके दूसरे देशों में भेज देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे लोगों को आप हथकड़ी पहना के भेजे। आखिर हमारा भी आत्मसम्मान है, भले वो चोर दरवाजे के गए हैं, लेकिन क्या भारत का अपमान नहीं? बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, देखिए ना, इसी पर तो सवाल जो है ना अमित जी, इसी पर तो विपक्ष भी, बिल्कुल देखिए सवाल इस पर विपक्ष भी तो करता हुआ नजर आ रहा है ना कि क्या ट्रंप को नहीं पता था कि वो भारतीय हैं? इस तरह हाथों में पैरों में हथकड़ियां बांधकर आप भेज रहे हैं, ऐसा मानो कि कोई वो आतंकवादी हैं। यही तो विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। निश्चित तौर पे किसी भी भारतीय ने, सिमरन जी, आज तक वहां पे कोई भी असंवैधानिक घटना नहीं की है या ऐसी कोई घटनाक्रम को अंजाम नहीं दिया है जिससे उनसे इस तरह की उपेक्षा की जाए और भारतीयों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाए। अगर भारतीय किसी ऐसी संलिप्तता में शामिल होते तो निश्चित तौर पे उनको इस तरह का कड़ा मैसेज देने के लिए, दूसरे देशों को मैसेज देने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन उनके अपने कुछ प्रोटोकॉल, मैं मानता हूँ कि उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी अपनी सुरक्षा एजेंसियां हैं जिनको उनको फॉलो करना होता है। लेकिन जब हम मान सम्मान की बात करते हैं, हम अपने भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने की बात करते हैं, तो क्या ऐसी तस्वीरें जो हैं कहीं न कहीं हमारी उस छवि को धूमिल नहीं करती हुई नजर आ रही है? ये प्रधानमंत्री को देखना होगा। प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में ये जरूर जिक्र किया है कि ये जो पूरा एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम पे भी हमें ध्यान देना है, उस पूरे इकोसिस्टम को हमें खत्म करना है और इससे हम दोनों देश मिलकर काम करेंगे। मैं मानता हूं साझा संदेश है उन लोगों के लिए जो कल्पित है, जिन्होंने हमारे देश के युवाओं को गुमराह किया है, पनामा के जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया है और जिस तरह उनकी यात्राएं रही हैं, कठिन परिश्रम के द्वारा वो पहुंचे हैं और जो मेहनत की कमाई, पूंजी कमाई अपनी जमा करके उन बेटों ने उनके पिता और माँ बाप ने अपनी जमीनें बेच के उनको वहां रोजगार के लिए भेजा है। बिल्कुल, हमने देखा, हमने अमित जी देखा कि जो लोग वहां से भारत आए हैं, जो अमेरिका से आए हैं, उन्होंने अपना दर्द जो है वो बयां किया। उन्होंने कहा कि हमें लुभाया गया, हमें लालच दिया गया और हमने जमीन बेची, घर बेचा, अमेरिका जाने की हमने कोशिश की, जिस पर हमने खूब देखा। इस पर राजनीति भी हुई। आऊंगी मैं आपके पास, वेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद जी, इस मुलाकात के दौरान यह भी बात सामने आई कि अमेरिका और भारत के जो रक्षा से लेकर, जो सुरक्षा से लेकर, जो व्यापार को लेकर, इस पर भी सहमति बनी है और यह भी बात सामने आ गई है कि F-35 जेट जो है वो भी अमेरिका भारत को देगा। वे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर जी। देखिए, अब आ रही है? हाँ, देखिए, जिस तरह से लगातार संधियां हो रही, जिस तरह से तमाम जानकारियां सोशल मीडिया पर या तमाम तरीके से आ रही है, वो दिखा रही है कि हमारा जो उनके साथ बॉन्ड है, अमेरिका के साथ बॉन्ड है, बहुत ही सुदृढ़ होने जा रहा है और आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत होगा। और जिस तरह से एक्सट्रेडिशन को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, तमाम सोशल मीडिया पर हो रही है, मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2012 में उन्होंने अपना एक कानून बनाया है कि जिसको भी वो डिपोर्ट करेंगे, इंडियन नहीं, वर्ल्ड में जो भी डिपोर्ट होंगे वो किस प्रोटोकॉल के तहत होंगे, उनके लिए इंडिया या ओमान या सऊदी अरबिया नहीं, उनके लिए वर्ल्ड में एक प्रोटोकॉल है, वो सभी को फॉलो करना होगा। आर्मी के उनके जहाज हैं उसके द्वारा भेजे जाएंगे और उनके लिए मैं आपको बताऊं कि अभी उसमें एक जो आए हैं, श्रीमान जी आए हैं, उसमें एक टेररिस्ट भी आए साथ में और एक इंसान जो आया है जिसने कैलिसपेल मोंटाना में एक सीनियर सिटीजन का सारा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। तो क्या ऐसे लोगों को स्वागत के लिए हमें एयरपोर्ट पर जाकर शैंपेन खोलनी चाहिए, फूलमाला चढ़ानी चाहिए, जिसने एक बुजुर्ग महिला को सारी जिंदगी के लिए जीरो पर ले आया? तो ऐसे लोगों के लिए इस तरह का इसको दुर्व्यवहार मत मानिए। उनका प्रोटोकॉल है, उन्होंने किया और बल्कि अच्छा किया। ये लोग आम आदमी नहीं थे कि जिनको बहका दिया गया, 18 साल से कम नहीं थे, ये मैच्योर्ड आदमी थे, सब पता था। लेकिन क्या वेद जी, आप ये जो तरीका अमेरिका ने अपनाया, क्या आप उसको सही ठहराते हैं? हाँ, बिल्कुल सही मानता हूँ। बिल्कुल इससे ज्यादा दुर्व्यवहार होना चाहिए था ऐसे आदमी जिन्होंने पूरी जिंदगी की कमाई एक बुजुर्ग महिला की खा गया। आप उसको सोचते हैं कि हाँ, आप उसको फूलमाला पहना है, बहुत अच्छा, उन्होंने देश का नाम बदनाम किया है। उनके साथ में इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए और वो उनका प्रोटोकॉल है।
हम अपने चार्टर्ड प्लेन नहीं भेज सकते थे ऐसे लोगों को लेने के लिए? अच्छा हुआ उन्होंने धक्का मार दिया। हम भी चाहते हैं कि जो बांग्लादेशी और वे जी वो भारतीय थे, आप कैसे बात कर रहे हैं? ठीक है अमित जी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो व्यवहार हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ, वो कह रहे हैं कि धक्का भी मार देना चाहिए था। ठीक है आदमी के लिए कोई सिंपैथी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वे जी रुके रुके। आप ह्यूमन राइट्स से भी एक कदम आगे जाके बात कर रहे हैं जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से एक व्यक्ति के लिए आप पूरे व्यक्तियों को जो 208 लोगों को यहाँ पे डिपोर्ट किया गया है, क्या सारे लोग जो है वहां से वही घटनाक्रम करके गए थे? क्या आप ये मानते हैं कि सारे लोगों के साथ दुर्व्यवहार होना चाहिए? क्या अमेरिकन के साथ आप ऐसा दुर्व्यवहार कर सकते हैं? एक भी अमेरिकन की ऐसी घटना बताइए जो यहाँ पे किसी घटना में संलिप्त रहा हो और उसको इस तरह से भेजा गया हो। हिम्मत नहीं है पूरे देश में इस तरह की हरकत करना, और आप अपने ही भारतीयों को इस तरह आप बोल रहे हैं। और अगर ऐसे लोग गए पनामा के जंगलों के द्वारा अपनी जमीन बेच के अपने लोग बिल्कुल बिल्कुल देखिए वेद जी आप भारतीयों पर ही इस तरह का बयान दे रहे हैं एक व्यक्ति के लिए। क्या ये तो नहीं कह सकते ना कि जो 140 आए हैं वो सब एक ही तरीके से गए थे? अमित जी रुक जाइए, अमित जी रुके, वेद जी बताइए। वेद जी अगर भारतीय अमेरिका जाते हैं क्या वो अपराधी होते हैं? अपराध करने के लिए जाते हैं क्या? अमित जी रुकिए, आप अमित जी रुकिए सर, समय की कमी है। अमित जी रुकिए, वेद जी आप जवाब दीजिए फिर रोहित जी मैं आपके पास आऊंगी। नौकरी देती है उनको पूरा सम्मान दिया जाता है इंडियंस को वहां पर। मैं अमेरिका में गया हूँ, इंडियंस का इतना सम्मान है अमेरिका के अंदर, ऐसा नहीं है। पर जो अपराधी हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या, क्या हम उनको वीआईपी तो आप मानते हैं ये जो भारतीय वापस आए अपराधी हैं? वेद जी कैसी बात कर रहे हैं, ये सारे अपराधी हैं? सारे अपराधी है भाई, अपराधी हैं। ये दोस्ती का हवाला दे रहे हैं, ये ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का वो हवाला देते हैं। हम दोस्त है, गहरे मित्र हैं, मित्रता क्या इस तरह है? और आप एक भारतीय हो के आप खुद उन्हें कह रहे हैं अपराधी है। वेद जी क्या बोल रहे हैं आप? कानून तोड़कर गए देश का, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने फोर्स डॉक्यूमेंट पर गए हुए हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट पर गए हुए अपराधी। ठीक है रोहित शर्मा, रोहित जी आप लास्ट कॉमेंट सर बताइए। सिमरन एक चीज के कोई भी आदमी किसी दूसरे कंट्री में इलीगली घुसेगा तो वो अपराधी होगा, सीधी सी बात है। और आप बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सर जिस तरह उनकी वापसी भारत में की जाएगी, जो की गई है, जो कृत्य किया गया है, उसे कहां तक सही ठहरा लेंगे? दोस्त है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप, एक बेहतर रिश्ता है, दोस्ती है, ये कहां तक सही ठहरा रहे हैं सर जिस तरह भेजा गया है? मैडम बात तो सुन लीजिए। कहिए। उन्होंने तो आईएमएफ के चीफ को हथकड़ी लगा दी थी। वेद जी रुक जाइए, ये तो है ना, उन्होंने तो आईएमएफ के चीफ को हथकड़ी लगा दी थी और नहीं सुना उन्होंने किसी की भी। दूसरी चीज, क्या बांग्लादेशी यहाँ आए आप उनको नहीं भेज रही हैं? आप उनको भेज रहे हो और उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? तो ये बात कैसे भेजा गया वहां से? जो लोग इलीगल काम कर रहे थे उसका कोई रिश्ता नहीं ना इंडिया अमेरिका रिलेशन से। उनका कानून है। ये पीसीपी साहब बैठे हमारे साथ, क्या ये किसी के प्रेशर पर किसी अपराधी को छोड़ देंगे? ये भी तो हथकड़ी लगाएंगे। और बांग्लादेशियों को हथकड़ी लगा नहीं रहे हैं क्या ये लोग? सीधी तो हम भी लगा रहे हैं तो वो भी लगा रहे हैं। हाँ जी आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलिए। ठीक जी, ठीक है अमित जी लास्ट कॉमेंट सर। मैंने भी अपनी बात को शुरुआती दौर में कहा था कि हर देश को अपने अधिकारों को, प्रोटोकॉल को फॉलो करने का तरीका है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जो लोग डिपोर्ट हुए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, जैसे हमारे वेद साहब बोल रहे थे कि सारे युवा हैं, 18 साल से ऊपर के हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी का ये आलम है कि सरकार के नाकों के नीचे इस तरह के इकोसिस्टम डेवलप होते हैं जहां बिल्कुल देखिए यही तो वजह है ना कि भारतीय अमेरिका जाते हैं और देशों में जाते हैं, रोजगार की तलाश करने के लिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह अमेरिका की तरफ से उन्हें भारत भेजा गया वो कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद करूंगी हमसे बातचीत करने के लिए, और फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।